जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे गुजरात राज्य की पुण्यधरा दाहोद के महावीर नगर स्थित नवनिर्मित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 6वें दिन यानी 20 फरवरी की तप त्याग से ओतप्रोत गतिविधियां। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद के साथ 15 से 21 फरवरी 2025 तक चले इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 20 फरवरी को आयोजित ज्ञान कल्याणक के मंगलकारी दृश्य। गुजरात प्रांत की प्रसिद्ध नगरी दाहोद के महावीर नगर स्थित नवनिर्मित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय में 15 से 21 फरवरी 2025 के मध्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन के 6वें दिन अर्थात 20 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य आचार्य श्री द्वारा अंक न्यास एवं प्रतिमाओं में संस्कार रोपण के साथ हुई। लोक आलोक प्रकाशित करने पावन दीप जला रहे, खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। लोक आलोक प्रकाशित करने पावन दीप जला रहे। जीव धर्म आकाश काल का प्रभु ने पूर्ण बखान किया, उद्गल धर्म सभी द्रव्यों का पूर्ण सबको ज्ञान दिया, पूर्ण सबको। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। चित्रा नक्षत्र निवृत्ति करी पालकी से उद्यान मनोहर में पहुँचे एक सहस्र पथ सहली दीक्षा। बेला कर ध्यान हुए सुलीन पूजत पाहु शिव पद शैली। तीर्थंकर वैराग शाह इंद्रासन हो कंपु, तप कल्याण मनावते बंदत चित्त अकंप। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदशां पद्म प्रभजिन दीक्षा कल्याणकाय अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जिन वर्ष पार्षद स्तुति करी पूजू अर्घ चढ़ाए। ओम पहुँच गए एक सहस्र पथ से दीक्षा ली, सुरगण वंदित मुनि पूज्य हुए। बेला कर ध्यानस्थ हो कर्म चतुर, जो नर नारी पूजते करे मृत्यु दूर। ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादशां चंद्र प्रभजिन दीक्षा कल्याणकाय अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति विनाथ उल्का कीर्ते देखा विरक्त अपराण का। मग सरस्वती एकम के शुभ में नर सुर विद्याधर पूजका। दिव्य प्रभा पालकी में बैठे दुर्गण ले गए पुष्पक वन में। एक सहस्र पद से दीक्षा ली पूजू तब लक्ष्मी को वरने करके योग में लीन हुए भगवान। स्वात्म सुधारस पीवते नमो नमो धर ध्यान। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदयां पुष्पदंतनाथ दीक्षा कल्याणकाय अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति का नाश देख अपराण विरक्त हुए जग में। परिवार से नाग पूर्व साड़ा पाल की सुबह में बैठे। उद्यान सहेतुक में जाकर एक सहस्र पथ सहली दीक्षा। बेला कर ध्यान लीन हुए मुखों देवो संयम दीक्षा। परमानंदामृत चके। अर्घ्य समर्पण के दौरान एक से बढ़कर एक संगीतमयी भजनों पर श्रावक श्राविकाएं भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे। लागी लागी रे लगन शांतिनाथ नाम की। लागी लागी रे लगन शांतिनाथ नाम की। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। ओ मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। लागी लागी रे लागी रे लागी लागी रे
चुनरिया तेरे नाम की, नाम की चुनरिया तेरे नाम की। बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे, ए बाजी बाजी रे पायल महावीरा नाम की, बाजी बाजी रे पायल महावीरा नाम की। तेरी ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, तेरी ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। तेरे नाम की। तेरे ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। अरे उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा गागा रे, संदेश ले जा उड़ जा रे गागा रे, संदेश ले जा गुरु बदले। सुनील सागर को, सुनील सागर को, सुनील सागर को, सुनील सागर को। अरे उड़ जा गागा रे, संदेश ले जा गुरुवर को, अरे गागा रे। संदेश ले जा गुरु बल को। अर्घ समर्पण के पश्चात संघस्थ माताजी ने संयुक्त रूप से पूज्य आचार्य श्री को नमन वंदन किया एवं गुरुवर की स्तुति कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। हम शिखर जी से गणिनी अरिका शुभमती माता जी संघ से हम आए हैं। हमारी माता जी हस्तलिखित षटखंड आगम लिखते हैं। अभी तक 6 आगम पूर्ण हो गए, 7वां ग्रंथ चालू है। तो हमको हमारे गुरु माँ शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं। मेरा प्रथम दर्शन हो गया हमारा माता जी का 18 तारीख 2023 में नवंबर में अष्टांगिक पर्व में आए थे। मैं दर्शन करे और तुरंत 22 तारीख को मेरा दीक्षा हो गई। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था। मैं तो महाराष्ट्र की है, हमारे इधर त्यागी ज़्यादा नहीं आता, मगर मेरे माता जी मेरे को स्वीकार करे, पहले दीक्षा दिए, बाद में हमको शिक्षा दिए। तो ऐसा माता जी के चरणों में हमारा परंपरा आचार्य श्री सन्मति सागर गुरुदेव का और सुनील सागर गुरुदेव का बारंबार रोज हमको दृष्टांत बताते हैं। हमारे तपस्वी सम्राट आचार्य श्री दादा गुरु और आचार्य श्री सुनील सागर गुरुदेव के बार हमको बताते हैं। अगले क्रम में पंडित जी ने कार्यक्रम को लेकर दाहोद वासियों की प्रशंसा की और पूज्य गुरुवर के वात्सल्य भाव पर प्रकाश डालते हुए पूज्य आचार्य श्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आशीष अनुकंपा से आचार्य भगवान ने दिसंबर के 2010 में हमारे ऊपर ब्रह्मचर्य व्रत के संस्कार किए और फिर उन्होंने एक बात कही थी, उस समय हमें समझ में नहीं आई, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि देखो आगे तुम्हें सुनील सागर जी गुरुदेव के पास रहना है। हम तो तब सुनील सागर जी गुरुदेव को पहचानते तक नहीं थे। संघ में जितने साधु थे, महाराज माता जी थे, उन्हीं को पहचानते थे। लेकिन मेरे को डेट भी याद है, 7 दिसंबर 2010 का वह दिन था और व्रत के संस्कार होते ही तुरंत आचार्य भगवान ने कहा था कि आगे तुम्हें आचार्य सुनील सागर जी के पास रहना है। हमने हाँ कह दिया। 2010 11 चला गया, 12 चला गया, फिर गुरुदेव का 13वें चतुर्मास अंकली के जहाँ इस परंपरा की
धारा जहाँ से प्रारंभ होती है वह अंकली गांव, और अंकली गांव के आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी गुरुदेव, हमें कहने पे गौरव है कि पूज्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव का उनकी क्षुल्लक दीक्षा जहाँ मठ में हम विराजते हैं, हम हैं, वही नांदनी के मठ में जिन्नप्पा स्वामी जी से पूज्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। और पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव को अंकली में हमने देखे और गुरुदेव से भावना रखी कि आपके संग में रहना है। तब हम छोटे थे, गुरुदेव बोले आगे 2-3 साल में आ जाना। फिर प्रतापगढ़ के बहुत बड़ी प्रतापगढ़ में दीक्षा संपन्न हो रही थी। उस समय परम पूज्यारिका सुदृढ़मती माता जी, सुस्वरमती माता जी एवं सुप्रज्ञमती माता जी, सुविज्ञमती माता जी, इन लोगों की दीक्षा उस समय हो रही थी। तो हमारी भावना थी कि हम भी दीक्षा ले ले, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने 2 प्रतिमा देकर बोल दिया कि अभी आगे प्रयास करना और आगे दीक्षा दे देंगे। इस बीच सौभाग्यशाली परिवारों ने वंदना के साथ पूज्य आचार्य श्री को जिनवाणी जी एवं शास्त्र आदि भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। अब समय था परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुवर ने प्रभु एवं गुरु भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को जीवन की सफलता के सूत्र समझाए। ठोकर खा खा करके ठाकुर बनते हैं, कहाँ श्री शरण राजा की पर्याय। और वहाँ से उस जीव का जो विकास हुआ वो मेघरथ राजा, जिसने अहिंसा के आयाम खड़े किए। मेघरथ राजा की कहानी पढ़ा है आपको, मालूम है, माहिती है बधाने। एक राजा हो तो मेघरथ, और कहते हैं वो जो घटना स्कूलों में पढ़ाई जाती है, स्कूल की किताबों में भी पढ़ने में आती, वो कहानी मेघरथ शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव की जीव है, पूर्व भाव की पर्याय की बात है। राजा मेघरथ अपने आसन पर बैठे हैं, तभी एक कबूतर का पीछा करता हुआ एक बाज आता है, और बाज कबूतर को खाना चाहता है, और कबूतर आकर के महाराज की जांघ पर बैठ जाता है। वो कहता है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेघरथ महाराज ने कबूतर को प्यार से सहलाया, इतने में बाज आ गया, ईगल, गरुण, चील। उसने कहा कि महाराज इसकी रक्षा आप कैसे कर सकते हो, ये तो मेरा भोजन है, इसे मैं खाऊंगा। महाराज ने कहा प्रत्येक भी जीव जीना चाहता है, किसी को कष्ट देना पाप है। ये मेरी शरण में आया है, मैं इसे अभयदान जरूर दूंगा। एक वो भाव था श्री शरण की पर्याय का जिसमें आहार दान दिया था, एक ए भाव है मेघरथ राजा की पर्याय का जिसमें अभय दान देने के लिए पूरी तैयारी है। बाज ने कहा आप इसे अभय दान देना चाहते हैं तो शौक से दीजिए, लेकिन मैं भूख से मर जाऊंगा, इसकी गारंटी किसकी, इसकी जिम्मेदारी किसकी? राजा ने कहा तुम भूख से कैसे मरोगे? बाज ने कहा कि मैं मांस के अलावा और क्या खा सकता हूं, मुझे मांस चाहिए। कहते हैं राजा ने कहा तुम मेरा मांस खा सकते हो, लेकिन जो मेरी शरण में आया है मैं उसे कभी दुख में नहीं डाल सकता। शरणागत का अर्थ बहुत भारी होता है, बहुत भारी। आजकल के गद्दार लोग जैसे होते हैं ना, कि कोई शरणागत हो उसके साथ भी गद्दारी करते हैं, और कई शरणागत होने वाले भी ऐसे बेईमान होते हैं कि शरण में आकर के भी घात कर देते। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने महामुनिराज शांतिनाथ का पड़गाहन करने के साथ ही आहार दान देकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए,
जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु हम सबका उद्धार हो। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु हम सबका उद्धार हो। हम सबका उद्धार हो। बारंबार नमोस्तु भगवन रटना यही लगाए हैं। बारंबार नमोस्तु भगवन रटना यही लगाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। भगवन आपके श्री चरणों में सब कुछ आज समर्पित है। भगवन आपके श्री चरणों में सब। महामुनिराज की आहारचर्या के पश्चात पूज्य गुरुवर ने प्रतिमाओं में अंक न्यास एवं संस्कार रोपित किए। मन में शांति रहेगी कैसे जग को जिनवर सुना रहे। खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। ओम ह्रीं आरती अस्मिन् जिन्बिम्बे सर्वजन मैत्री भावदेव पुनिततिशय गुणविरसतो स्वाहा। ओम ह्रीं ओम ह्रीं आरती अस्मिन् जिन्बिम्बे सर्वरतो परवात प्रादिशोभने गुणस्मरसतो स्वाहा। देव चराचर जीव जगत के आज खुशी से झूम रहे। मगन हो भक्ति रस में सारे ज्ञान के पर्व में डूब रहे। ज्ञान के पर्व में डूब रहे। ज्ञान का उत्सव है ये प्रभु का तीन लोक हर्ष। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्य प्रतापी परिवार का बहुमान किया गया। तत्पश्चात पुण्य प्रतापी परिवार ने प्रभु के समव शरण का अनावरण किया और उपस्थित जनों ने समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री सत्संग के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। गुरुदेव का सितारा, गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है। गुजरात की धरा पे अमृत बरस रहा है। ओ गुजरात की धरा पे अमृत बरस रहा है। गुरुवर सुनील सिंधु शतवंदना हमारी। गुरुवर सुनील सिंधु ओ शतवंदना हमारी। समव शरण अनावरण के बाद समस्त लोकों से देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं और पूज्य मुनिराज के दर्शन वंदन करते हैं। समव शरण में आया है उसने सब कुछ पाया है। जो समव शरण में आया है उसने सब कुछ पाया है। जो भोगों में लीन रहा अपना चैन गवाया है। जो भोगों में लीन रहा अपना चैन गवाया है। बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए। हमें भगवान की समूह शरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति दीजिए। हे प्रभु, हम कल्पवासी देव देविया हैं, हम समूह शरण में आना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति दीजिए।
ज्योतिषवासी देव देविया है, कृपया हमें समूह शरण में आने की अनुमति दीजिए। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, गुरु नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। हे भगवान, आपके समव शरण की महिमा सुनकर मेरे पैर अपने आप समव शरण की तरफ अग्रसर हो गए, परंतु जब आपके दर्शन कर समव शरण की रचना देखी तो ये नेत्र अटक से गए। जीवन में पहली बार ये नेत्र इतने धन्य हुए होंगे। मैं साधु इस महान जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ और इसी धर्म को मानने का प्रण करता हूँ। आपकी जय हो, आपकी महिमा की जय हो। ओ हितकारी उपकारी, मुक्ति पथ पर लगे बढ़ने, संयम में सज के मुक्ति लाने से देखो गुरुवर चले रे मिलने। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अरे हम भक्ति 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 करने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस दुनियादारी में, इस मायाचारी में संयम बिना कुछ कहे ना, संयम बिना भी क्या देना, संयम बिना भी क्या देना। इस स्वर्णिम अवसर पर सौभाग्यशाली परिवारों ने गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर के निमित्त श्रीफल अर्पित कर मंगल कामना की। पूष शुक्ल दशमी पश्चिम था समय सहस्राम वन में, नंद्यावत वृक्ष तले में शांतिश्वर परिकासन में, केवल ज्ञान विभाग कर उगते इंद्रों के आसन कंपे, सुरपति अगणित। अगले क्रम में पूज्य आचार्य श्री ने समव शरण में आए समस्त जीवों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जैसी योग्यता होगी वैसा होगा। युवा पीढ़ी के लिए सभी लोग चिंतित रहते हैं, कारण कि युवा एक ऐसा धन है कि जो किसी भी धन से ऊंचा धन है। एक निर्धन युवा भी अगर ठान ले तो कहां से कहां तक पहुंच जाए और उसके सामने धन कोई मायने नहीं रखता। युवावस्था में जो साधना के क्षेत्र में उतरे, बड़े 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 आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होके और पूरे देश को, पूरे समाज को एक दिशा दी। युवावस्था में जो उद्योग के क्षेत्र में उतरे, युवावस्था में जिन्होंने धर्म आराधना को अपनाया, युवावस्था बहुत कीमती है। और हम देख रहे हैं कि इस कलयुग में इस देश के युवा धन को बर्बाद करने की कोशिशें हो रही हैं। किस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि लोग मोबाइल में डूब के मर जाएं, शराब के गिलास में डूब के मर जाएं, नशाखोरी में बर्बाद हो जाएं, या पलायन कर जाएं, या फिर तरह तरह की बहुत इस टाइप की कुरीतियाँ चीज़ें पनप रही। ऐसे में एक अच्छे परिवार का होना, एक अच्छे समाज का और एक अच्छे साधु संतों का संयोग हो, युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन मिले और सभी अपने इस एक बेशकीमती जीवन का पूरा पूरा उपयोग करें, आनंद और शांति का जीवन जिएं। उसके लिए निरंतर संत जनों का दर्शन, सानिध्य और जिनवाणी का श्रवण पठन भी ज़रूरी है। एक अच्छा परिवेश
बने और सबका मंगल हो। प्रत्येक युवा अपने श्रेष्ठ पुरखों के पथ पर चलता हुआ आगे बढ़े, आचार विचार की शुद्धि रखे। जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है, किसी तरह से हम अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। बहुत मुश्किलों से होश आया है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याय में कोई होश नहीं है जीव को। 1 इंद्रिय तो कर्म फल ही के अधीन है, जो उदय हो रहा है सो भोग रहे। 2 इंद्री कदाचित कर्माधीन है, लेकिन वहाँ भी विकास की कोई संभावना नहीं। फिर संगी पंचेंद्रिय हों, मनुष्य हों, जिनवाणी मिले, देवशास्त्र गुरु मिले, बहुत सौभाग्य से अपार संपत्ति मिली है आपको। दिव्य देशना के बाद पूज्य गुरुवर ने उपस्थित जनों के प्रश्नों का समाधान कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। दाहोद वालों लोगों का कल्याण होगा कि नहीं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु। ये क्या हो रहा है ये बताइए। जो आदमी अशुभोपयोग में ही रुला हुआ है, विषय कसाओ गाढ़ो, दुस्सुदी दुचित्त दुठ गोठी जुदो, उग्गो उमग परो, ओ गो जससो असुभो। जो आदमी दुकान मकान विषय वासना फैशन इसमें ही डूबा हुआ है और अशुभोपयोग में लगा हुआ है, वो दुर्गति का पात्र बनता है। लेकिन इस कीचड़ से निकल करके जो ऐसी धर्म सभा में बैठा है, समोषण में बैठा है, एक कल्याण नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? दान देते हैं तो इस कारण देते हैं कि इसका उपयोग कई सही जगह पे हो, पर जैसे ये खुद के लिए यूज़ करें तो ये कहाँ तक उचित है? गलत है। अगर किसी व्यक्ति ने दान दिया है किसी संस्था के किसी मद में, तो वह दान उसी मद में उस संस्था का उपयोग होना चाहिए। कोई व्यक्ति खुद यूज करने लग जाए, खुद रख ले, तो बहुत गलत बात है। धर्मादा खाने वाला, आपने निर्माल्य की बात सुनी, और ऐसे निर्माल्य का त्याग करने वाले बहुत मिल जाएंगे कि मंदिर की एक चिटक भी नहीं खाएंगे, लेकिन मंदिर की जमीन तक गटस जाएंगे। 1,00,000-5 लाख का कोई चेक हुआ उनके पास तो उसको भी किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। यहाँ ऐसे लोग हैं कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग ऐसे हैं उनसे आग्रह है कि आप खुद अपने दम पर दान नहीं कर पाएँ, और आपको अगर कहीं कोई जिम्मेदारी मिले, वो दान का पैसा आपके हाथ में आए, तो धोखे से भी उसका उपयोग नहीं करना, वरना वो दुर्गति का कारण बनेगा। गुरुदेव, अगर सड़क पर मकान हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, सड़क पर अगर दुकान हो तो उसकी कीमत बड़ी हो जाती है, अगर इंसान सड़क पर आ जाता है तो उसकी कीमत क्यों घट जाती है? दोनों में बहुत अंतर है। सड़क पर दुकान होने का मतलब है कि किसी जगह पर दुकान है कि जहाँ खूब बिक्री होगी, इसलिए दुकान की कीमत बढ़ जाती है। और सड़क पर इंसान के आने का मतलब है कि या तो इसने कुकर्म किए हैं कि सड़क पर आ गया, या फिर दूसरा अर्थ है कि दरिद्रता आ गई तो उसका खुद का घर भी ना रहा और जैसे सड़क पर आना पड़ गया। दोनों में बहुत अंतर है। परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत सम्मेलन हो रहा है, तो जो तीर्थंकरों की वाणी रही है, इस प्राकृत भाषा को जन जन की भाषा किस प्रकार से बनाया जाए और लोगों को प्राकृत भाषा का महत्व कैसे समझाया जाए, कृपया मार्गदर्शन करिए महाराज भगवान। जन जन की भाषा इसी प्रकार से बनेगी, ऐसे आयोजन हो। और दूसरी बात, आज भी जितने जैन हैं वो सब प्राकृत तो बोलते ही हैं, भले केवल नमोकार मंत्र बोले, वो भी प्राकृत में है। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री को भी पता है कि प्राकृत इज वेरी एंसेंट लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, और उन्होंने एक बड़े मंच से घोषणा भी की है कि प्राकृत भाषा को हम राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा की। इसका मतलब है कि लोगों की जबान पर आ रहा है, दिमाग पर आ रहा है, उसके शास्त्र उपलब्ध हैं, उसके आलेख उपलब्ध हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में कैलेंडर भी दिल्ली से माता जी ने निकाला, और आज उसको भी विद्वान लोग देखते हैं तो अचंभे में पड़ जाते हैं। तो कोशिश करते रहिए, बहुत जल्दी
प्राकृत भाषा स्कूलों की भी भाषा बन जाएगी। गुरुवर द्वारा जिज्ञासाओं के समाधान के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने समव शरण की आरती कर अपने भक्ति भाव प्रकट किए। और दूसरी आरती जन्म कल्याण की, सहस 8 कलशा ढोरन की, आरती कीजिए समव शरण की, गुण 40 18 दोष हरण की, तीसरी आरती तप कल्याण की, बन जाकर दीक्षा लेवन की, और आरती कीजिए समव शरण की, गुण 40 18 दोष हरण की, चौथी आरती समव शरण की, चौथी आरती समव शरण की, और 4 घातियाँ क्षय करने की, और 4 घातियाँ क्षय करने। आरती के दौरान भजन गायकों के सुर लय ताल के संगम में प्रत्येक श्रद्धालु झूमते थिरकते हुए भक्ति के गोते लगाने लगे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरती श्री जिन राजा, भवदति पार उतार जी आजा, दूसरी आरती सीदन केरी, सुमिरन कर तन तेरे भव फेरी, तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करना, चौथी आरती श्री उबजाया, दर्शन देखत पाप बनाया, पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए हैं चरणों में हम चरण की सेवा, बाबू चंद्र जी की राजकुमारी, मांगने के आंखों के तारे, ब्रह्मचर्य बच्चे बल से भारी, गुरु बने हम सबसे यारी, जो भी अंदर आए चिंता पास आए, हर संकट मिट जाए, मन वांछित बरदाई, लिखाई बदल जाए, हाथ की करो आरती करो आरती, जय सुनील सागर अक्षर गुरुदेवा, आए चरण में हम तो चरण की सेवा, आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला मंडल द्वारा भक्ति नृत्य आदि की प्रस्तुति से कार्यक्रम स्थल पर आनंद की गंगा बहने लगी। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी, आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी, प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है, भगवन की महिमा का वर्णन
लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सबका हृदय पुलकित होने वाला है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। सर्वमान्य दर्शकों, आज आपने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 20 फरवरी की ज्ञान कल्याणक प्रसंग दिवस की गतिविधियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम गुजरात राज्य के शहर दाहोद के महावीर नगर स्थित नवनिर्मित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद्धारक देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय में 15 से 21 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि इस भव्य कार्यक्रम में 6वें दिन जैन उपासकों ने प्रभु एवं गुरु भक्ति करने के साथ ही समव शरण की पूजा अर्चना और आचार्य श्री की दिव्य देशना श्रवण कर मोक्ष मार्ग के ज्ञान को समझा। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।